मिडिल स्कूल आयर के चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। मैं पंकज कुमार आज छठा क्लास के विज्ञान पुस्तक के 5वां पाठ पृथक्करण का सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। तो आइए हम लोग अभ्यास में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि सही विकल्प चुनिए, सही उत्तर चुनना है। ठीक, चार ठो विकल्प में से एक सही होगा। तो देखिए, चलिए अब सीरियली सब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील कहा जाता है। घुलनशील का एक और नाम होता है विलेय भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। पहला विकल्प है वाष्पीकरण, दूसरा है चुनना, तीसरा छानना और चौथा इनमें से सभी। तो ये तीनों ऑप्शन जो है, तीनों विकल्प वाष्पीकरण, चुनना और छानना तीनों सही है। तो इसमें इसका विकल्प होगा सही 4 नंबर, इनमें से सभी। इसके बाद अगला देखिए, ग नंबर दिया है क्वेश्चन कि जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं थिराना। इसका तीसरा होगा सही। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों में। आगे दिया है, अगला प्रश्न है घ नंबर कि थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा निथारना। पहला विकल्प सही होगा। इसके बाद देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन है कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इससे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी। बहुत कम मिश्रण हो तो सबसे बढ़िया विधि जो होता है वो क्रोमेटोग्राफी होता है। इसमें चौथा विकल्प सही होगा। अब आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान भरे देखते हैं। पहला है कि गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि। खाली स्थान में भराएगा ओसाई। ओसाई करना कहलाता है, ओसाना जिसको कहते हैं। दूसरा है कि समुद्र के जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। विधि का जो नाम है भरना था इसमें, यह वाष्पीकरण होगा। तीसरा है कि चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया। ये तो सभी लोग जानते हैं, चाय की पत्ती से चाय पत्ती को अलग करने जो है वह छानना कहलाता है। छान कर अलग करते हैं हम लोग। अगला है प्रश्न कि क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को अलग करने में किया जाता है। औषधीय जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उससे दवाई को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अलग भरा जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया है इस चैप्टर का कि मिश्रण से अवयव को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि मिश्रण में अनेक प्रकार के अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ मिले रहते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मिश्रण से अवयवों को अलग करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह। किसी भी मिश्रण से उसको अलग करना पड़ता है, नहीं तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है, लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, बालू और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए सबसे पहले मिश्रण को पानी में घोल लेंगे, जिससे घुलनशील पदार्थ यानी कि चीनी घुल जाएगा तथा अघुलनशील पदार्थ बालू बर्तन में बच जाएगा। चीनी घुल जाएगा पानी में और बालू बच जाएगा। इसके बाद बालू को छान कर अलग कर देंगे। इसके बाद जल को गर्म करने पर वाष्पन द्वारा जल निकल जाएगा और चीनी प्राप्त हो जाएगा। बालू को छान कर जब अलग कर दिया जाएगा तो केवल पानी और चीनी का घोल बचेगा। उस घोल को गर्म करने पर
जल वाष्प बन के निकल जाएगा और बर्तन में चीनी प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब अंतिम और आखिरी प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दिया है लास्ट क्वेश्चन कि पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें। 3 ठो विधि का वर्णन करना है। तो देखिए पृथक्करण की 3 विधियाँ निम्नलिखित है। पहला है ओसाई। तो ओसाई जो होता है भारी पदार्थ से मिले हल्के पदार्थ को हवा की ओसाई भारी पदार्थ से मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। खेत में आप लोग ओसाई करते देखे होंगे, किसान लोग करते हैं पंखा चला के। यह इस प्रक्रिया को हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए किया जाता है। हवा का दिशा जिधर बहता है उसी दिशा के विपरीत तरफ ओसाई किया जाता है। इसके बाद दूसरा है चालना। गेहूं अथवा धान की दौनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी, कंकड़, डंडी आदि रह जाएं तो इसे चालन विधि से अलग किया जाता है। मिट्टी, डंडी वगैरह रहता है तो उसे चाल कर बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा है चुनना। चावल, गेहूं इत्यादि में कंकड़, पत्थर या दूसरे उपयोगी पदार्थ जैसे चना या कोई दाल आदि मिले हों तब उन्हें हाथ से चुन कर भी अलग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों का 5वां पाठ का सभी प्रश्न उत्तर हल हो गया है। तो चलते हैं अब अगले पाठ में। धन्यवाद।